हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए शिक्षण विधियाँ टॉपिक। इस वीडियो में मैंने खोज विधि को लिया है। यह टॉपिक जो है सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या किसी भी राज्य से संबंधित टेट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो फ्रेंड्स छोटी ही रहेगी बट इम्पॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। एक दो बार वीडियो देखेंगे, एक दो बार पीडीएफ से अभ्यास करेंगे तो आपको खोज विधि 100% समझ में आ जाएगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसे डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं। इसका एक और नाम है अन्वेषण विधि। नाम इसके कई सारे हैं, सभी को ध्यान रखिएगा, अलग अलग नाम से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि, डिस्कवरी मेथड, अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है समझिए। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ह्यूरिस्को से हुई है। ह्यूरिस्को जो है वह ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है खोज करना, तो इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी है खोज विधि। ह्यूरिस्को से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है खोज करना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो कहाँ से हुई है? ग्रीक वर्ड से हुई है। ग्रीक के किस वर्ड से हुई है? ह्यूरिस्को से हुई है। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड के जन्मदाता हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। अब आप इसे याद रखने की एक ट्रिक समझ लीजिए जिससे आपको कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पर देखिए खोज विधि है ना, तो जब आप खोज करने जाएंगे तो क्या आपकी आर्म यानी भुजाएं स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होनी चाहिए। आप खोज करने जाएंगे तो आपकी भुजाएं मजबूत होनी चाहिए। तो क्या भुजाएं मजबूत यानी आर्म स्ट्रॉन्ग। ट्रिक है फ्रेंड्स, याद करने के लिए आपको आसानी रहेगी। तो खोज विधि आर्म स्ट्रॉन्ग, आप खोज करने जाएंगे तो आपकी आर्म स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो खोज विधि के जनक कौन? आर्म स्ट्रॉन्ग। इस तरह याद रखिएगा। यह विधि शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा बालक को हम एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में देख सकते हैं, यानी इस विधि के द्वारा बालक एक अच्छा खोजकर्ता बन सकता है। वेस्टावे के अनुसार देखिए, वेस्टावे ने अन्वेषण विधि के बारे में क्या परिभाषा दी है। अन्वेषण विधि एक अनिवार्य रूप से कार्यविधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है, ऐसा वेस्टावे ने कहा है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। अब देखिए अन्वेषण विधि के कुछ गुण। मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है अन्वेषण विधि से। प्रेक्षण क्षमता का विकास होता है। मानसिक विकास होता है। विचार, तर्क, चिंतन, मनन का विकास होता है। करके सीखने पर बल देती है यह विधि। आत्मनिर्भर बनाती है यह विधि, क्योंकि आप खोज करेंगे तो क्या खुद से खोज करेंगे ना, कोई दूसरा तो नहीं करके देगा आपको खोज। क्रियाशील बनाती है यह विधि। जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न करती है यह विधि। तो ये सब अन्वेषण विधि के गुण हैं। इनसे आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा अन्वेषण विधि का गुण है, कौन सा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए। कुछ और गुण हैं अन्वेषण विधि के। बालक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। गृह कार्य से मुक्त शिक्षा इसके अंतर्गत दी जाती है। स्वगति से सीखता है। सीखा गया ज्ञान स्थायी, स्पष्ट, प्रामाणिक होता है, क्योंकि जब आप कुछ सीख रहे हैं उसे खोज करके सीख रहे हैं तो वह स्थायी होगा। खोज कर रहे हैं तो स्थायी होगा। आप स्वयं से कर रहे हैं, स्पष्ट होगा, क्योंकि आपने स्वयं से खोज की है, हर एक पहलू की अच्छे से जांच की है, तो प्रामाणिक होगा। इस तरह मनोवैज्ञानिक विधि है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन बना है कि इनमें से कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है, कौन सी नहीं है, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत शिक्षण होता है इस विधि के अंतर्गत, क्योंकि अगर कोई बालक खोज कर रहा है तो ज़्यादातर व्यक्तिगत ही करेगा, अकेले अकेले ही करेंगे। समूह में भी होता है लेकिन व्यक्तिगत ज़्यादा होता है। अगला देखिए।
देखिए, ह्यूरिस्टिक मेथड के अंतर्गत एक शिक्षक की भूमिका क्या है समझिए। शिक्षक जो होगा वह एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करेगा, छात्रों के लिए मार्गदर्शक होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, परामर्शदाता होगा, निरीक्षण शक्ति उसकी मजबूत होनी चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, रुचि तर्क क्षमतापूर्ण होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, सामाजिक व व्यवहारिक होना चाहिए। यानी एक शिक्षक के अंदर ये सब गुण होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अन्वेषण विधि के कुछ दोष भी हैं समझिए। छोटी क्लास के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि खोज करना है तो खोज करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। छोटे बच्चों को बाहर भेजना सही नहीं होता। अधिक खर्चीली है, जब आप बाहर जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा लगेगा। सभी छात्रों की क्षमता और योग्यता के अनुरूप नहीं होती, यानी सभी छात्र खोज नहीं कर सकते। सभी के अंदर तो एक जैसे गुण होते नहीं हैं। प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता होगी। कम छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, यानी खोज करने जा रहे हैं तो छात्र कम ही होने चाहिए। ज़्यादा छात्र रहेंगे तो उन्हें अनुशासन में रखना मुश्किल हो जाएगा, उन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। समय अधिक लगता है, बिल्कुल जब आप खोज करेंगे तो समय अधिक लगेगा ही। मूल्यांकन कठिन है, बिल्कुल मूल्यांकन कठिन है ही, क्योंकि खोज कर रहे हैं तो आप हर एक पहलू पर, यानी आप एक शिक्षक के रूप में हर एक पहलू पर अच्छे से नज़र नहीं रख पाएंगे जब छात्र खोज कर रहा होगा। तो ये सब अन्वेषण विधि के कुछ दोष भी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड के सिद्धांत क्या हैं। स्वतंत्रता का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, खोज का सिद्धांत, तार्किक चिंतन का सिद्धांत, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। ये सब सिद्धांत जो है ह्यूरिस्टिक मेथड के हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। खोज विधि के जनक कौन है। प्रश्न बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।